हेलो एवरीवन। तो हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन कहता है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ऑप्शन ए कहता है, तो पहले फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम। तो मान लीजिए अगर ये सरफेस है हमारी, रफ सरफेस, और उस पर एक बॉडी जो है वो रखी हुई है मास एम की। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। ठीक है, फ्रिक्शन के कोफिशिएंट दो होते हैं हमारे पास, एक स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, एक जो है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, तो जब तक बॉडी रेस्ट पर है तब तक उस पर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले तो ये बात करते हैं कि बॉडी मास एम की है, नीचे इस पर एम जी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा एन। ठीक है, तो जब तक बॉडी रेस्ट पे रहा है, मूव नहीं कर रही है, तब तक उस पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है न्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अदरवाइज फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये हो सकती है, वरना इससे कम रहेगी। तो वो किसके बराबर रहेगी? मान लीजिए इसको बॉडी को मूव करने के लिए हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ। ठीक है, और ये जो एफ है वो एक वेरिएबल फोर्स है। तो पहले हमने कुछ एफ लगाया, छोटा सा फोर्स। ठीक है, एफ हमने कुछ लगाया, मान लीजिए एक्स लगाया, बॉडी जो है मूव नहीं कर रही, रेस्ट पर है। फिर हमने एक्स का 2x लगाया, अभी भी मूव नहीं कर रही। 3x लगाया, मूव नहीं कर रही। फिर 4x पे या फिर किसी भी एक्स की वैल्यू पे जो है मूव करने लगी। ठीक है, तो वो मूव क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि ये जो एफ है वो बैलेंस हो जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ इस सरफेस से, फ्रिक्शन फोर्स। और क्योंकि रेस्ट पर था इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होगा। तो एफ जो है वो बैलेंस हो जा रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो हम एफ बढ़ाते गए तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता गया। तो बढ़ता बढ़ता ये कब तक बढ़ सकता है? ये इस वैल्यू तक बढ़ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। अदरवाइज इसकी जो है वो वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी रहेगी? वो इक्वल टू रहेगी, इक्वल टू किसके? जो फोर्स अप्लाइड है उसके। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। फिर इसके बाद जब हमने एक लिमिट क्रॉस कर ली, ये मैक्सिमम लिमिट की, फ्रिक्शन तो बढ़ता बढ़ता इतना ही हो सकता है, हमने एक फोर्स लगा दिया भाई साहब जो इससे भी ज़्यादा है। ठीक है ना, व्हेन फोर्स अप्लाइड इज मोर देन दी एफ लिमिटिंग। ठीक है, ये है हमारा एफ लिमिटिंग वाला। जब इससे भी ज़्यादा वाला फोर्स लगा दिया हमने, तो फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अब नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ये होगा, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो अब बॉडी जो है मूव करना चालू करेगी, मूव करना चालू करेगी। तो बॉडी मूव कर रही है, लेकिन अभी भी उस पर फ्रिक्शन तो लग रहा है कुछ। ऐसा तो नहीं है कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो एकदम एफर्टलेसली जो बॉडी मूव कर रही है, कुछ फोर्स लग रहा है। तो जब बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट में नहीं है, तो मूव करते वक्त जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है हमारा एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है हमारी म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, एन वही है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और म्यू के है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब बॉडी मूव कर रही है तब। ठीक है, तो ये हमारा, मान लीजिए अगर फोर्स अप्लाइड है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये ऐसा ग्राफ होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, ठीक है, ये क्या है? ये 45 के एंगल पे, क्योंकि हम जानते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, यानी कि जो एफ देंगे हम, एफ की जो वैल्यू दी, फ्रिक्शन भी उसके बराबर हो गया। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि एफ जो है उसके बराबर रहता है। फोर्स अप लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा था, इसी वजह से ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एफ लगाया, फ्रिक्शन के बराबर उतना लग गया तो मूव नहीं करा। एफ लगाया, उतना ही फ्रिक्शन लग गया तो मूव नहीं करा। फिर से लगाते लगाते हमने एक एफ लगाया, और मैक्सिमम जो है फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू आ गई, जिसको हमने बोल दिया एफ लिमिटिंग। और एफ लिमिटिंग कितना हो सकता है? इतना हो सकता है, हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फिर उसके बाद जब हमने बॉडी मूव करना चालू कर दी, तो उसके बाद जो है फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली कम हो जाती है। ये जो हमारा है ना, ये है हमारा एफ के। ठीक है, क्योंकि जब हम बॉडी मूव करते हैं तो आपने भी नोटिस करा होगा, मूव कराने के लिए उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन मूव करती रहे वो बॉडी, उसके लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके कंपेयर में। क्योंकि वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना हमारा एफ के, वो कम होता है किससे? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं हम। तो ऑप्शन ए कहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ऐसा सही है? ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इस रेंज में, ये पूरा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब वो है कि फ्रिक्शन फोर्स तब जब जो है बॉडी मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो ये वेरी कर रहा है, वेरी करते करते एफ लिमिटिंग तक पहुंच रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है बड़ा ही हो।
सिर्फ लिमिटिंग केस में वो बड़ा होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमारा ये है, पूरा का पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ये जो पीक वाली वैल्यू है ना, ये क्या है हमारी एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू हम क्या जानते हैं, म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है नीचे वाली, जो कि इस पॉइंट से नीचे है, वो है हमारी एफ के, और एफ के की वैल्यू क्या होती है, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। तो एन एन तो सेम है दोनों जगह, सिर्फ म्यू एस और म्यू के वेरी कर रहा है, और हम देख सकते हैं कि एफ लिमिटिंग बड़ा है एफ के से, यानी कि म्यू एस भी बड़ा होगा म्यू के से, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ था, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ है, ये भी हम देख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो ये भी सही है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन पीक पे आता है, उसके नीचे जो पूरा है वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम भी हो सकता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी अपने आप में एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, क्योंकि तब भी बॉडी मूव नहीं कर रही। लेकिन बाकी जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटे ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कभी भी बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। उसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी एंड डी। थैंक यू वेरी मच।